प्लानो वर्ल्ड के एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्वांट इक्विटी सेविंग्स फंड के डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस फंड की परफॉर्मेंस कैसी है डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में। साथ ही हम वीडियो में आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण कितना नुकसान कर देते हैं और इसका आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होता है। तो अंत तक वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ये फंड आपके लिए कैसा है, इसके लिए आप अपना रिस्क प्रोफाइलर किसी एडवाइजर के साथ चेक करें या फिर खुद प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन लेकर इसको करें। ये एनालिसिस वीडियो प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी और उनकी टीम के द्वारा बनाया गया है। नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं प्लानो वर्ल्ड एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट। वीडियो में आगे चलने से पहले हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारी मुहिम में हमारा साथ दें। हम प्लानो वर्ल्ड पर 1 करोड़ परिवारों को उनका फाइनेंशियल एडवाइजर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश में एजेंट्स तो कई सारे पर एडवाइजर्स की कमी है। और अगर आपका एडवाइजर आपसे डायरेक्टली फी चार्ज नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वो हिडन कमीशन जनरेट कर रहा है, वो भी आपके ही फंड से। यानी कि आपको वो वही प्लान देगा जिसमें उसका ज्यादा फायदा है। तो अब आप बताएं, क्या वाकई आपके पास कोई एडवाइजर है? मेरा आपसे एक सवाल है कि आज तक आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वो किससे पूछ कर किए हैं? किसी म्यूचुअल फंड एजेंट से, इंश्योरेंस एजेंट से, या फिर किसी बैंकर से? कभी आपने सोचा है कि क्या इनकी वाकई दिलचस्पी है आपके भविष्य की जिम्मेदारियों को पूरा करने में, या फिर ये लोग बस इतना चाहते हैं कि इनका एक बेस्ट प्लान बिक जाए जिससे इनके लिए अच्छा खासा कमीशन जनरेट हो जाए? जवाब आपके पास खुद है। वैसे में आप इनके ऊपर कैसे रिलाय कर सकते हैं अपने भविष्य की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए? भविष्य आपका है, जिम्मेदारियां आपकी है, तो उनको पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आपकी ही बनती है। इसीलिए आपको खुद ही अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनना होगा, जिसके लिए आपको जरूरत है फाइनेंशियल एजुकेशन की। तो जल्द से जल्द अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें और अपना फाइनेंशियल एडवाइजर खुद बने। आइए चलते हैं कैलकुलेटर पर, जो बनाया है प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी ने। ये एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है और लगभग 20 सालों से फाइनेंशियल प्लानिंग में है। इन्होंने 25,000 से ज्यादा परिवारों को ट्रेनिंग के थ्रू ये सिखाया है कि उन्हें अपने पैसों को खुद कैसे मैनेज करना है। यहाँ पर आपके सामने कैलकुलेटर है। हमने फंड लिया है क्वांट इक्विटी सेविंग्स फंड। इस फंड की एनएवी को हम रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में कंपेयर करेंगे। साथ ही हम ये भी चेक करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण कितना लॉस करते हैं। 2 डेट्स आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। पहली डेट है 25 जुलाई 2025 की और दूसरी डेट है आपके सामने 4 सितंबर 2025 की। वैसे में देख लेते हैं कि 25 जुलाई 2025 को रेगुलर और डायरेक्ट की क्या एनएवी थी इस फंड की। तो यहाँ पर रेगुलर की एनएवी थी 10.08 और डायरेक्ट की एनएवी थी 10.00। आपको बता दें कि ये फंड स्टार्ट ही जुलाई 2025 में हुआ है। अब आ जाते हैं अभी के नियरेस्ट डेट पर, जो कि डेट है 4 सितंबर 2025 की। तो यहाँ पर रेगुलर की एनएवी है 10.05 और डायरेक्ट की एनएवी है 10.06। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था जुलाई 2025 में। तो आज सितंबर 2025 में उनके इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू होगी रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में इस फंड के? तो यहाँ पर रेगुलर प्लान में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी 99,705 रुपीज की। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्ट प्लान में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी 1,0578 रुपीज की। इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 873 रुपीज का। म्यूचुअल फंड को लेकर हम सब जानते हैं कि मार्केट में उतार चढ़ाव होता रहता है और ये फंड भी बिल्कुल न्यू है और यहाँ पर जो हमने टाइम पीरियड भी लिया है वो बस 2.5-3 महीने का ही लिया है। तो वैसे में यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि रेगुलर प्लान में आप फिर भी कमीशन दे रहे हैं और कमीशन के कारण आप 873 रुपीज का नुकसान कर रहे हैं। आपने रिटर्न तो कुछ बनाया नहीं, लेकिन कमीशन में आपको फिर भी पैसे देने पड़ रहे हैं। ऐसा हमने पहले भी कई प्लान में देखा है कि रिटर्न नहीं बन रहा, रिटर्न में नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी कमीशन जा ही रहा है। वैसे में अपने अगले कैलकुलेटर से हम यही समझेंगे कि रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में वेल्थ क्रिएशन में कितना फर्क आता है, क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा पर्पस होता ही यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा वेल्थ बना पाए। तो अगले कैलकुलेटर से हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि हिडन कमीशन और जानकारी की कमी के कारण हम कितना नुकसान कर देते हैं। तो आइए चलते हैं अपने अगले कैलकुलेटर पर। यहाँ पर आपके सामने हमारा ये दूसरा कैलकुलेटर है। इस कैलकुलेटर को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में वेल्थ क्रिएशन में कितना फर्क आता है और अगर आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कितना ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो आइए कैलकुलेटर पर चलते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं।
मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया है। उन्होंने 20 लाख का वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया है और 20,000 की मंथली एसआईपी वो अगले 20 साल तक के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं। वैसे में 11% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मेच्योरिटी पर जो वैल्यू उनकी आ रही है वो आ रही है अप्रोक्स 3,24,36,000 की। वही दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति है जो सेम इन्वेस्टमेंट को कर रहे हैं लेकिन वो डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके कारण उनका कोई भी कमीशन नहीं जा रहा और वो ये इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल एजुकेशन लेने के बाद कर रहे हैं। तो वो सीधे सीधे अपना 1.15% बचा ले रहे हैं और उनकी जो मेच्योरिटी पर वैल्यू आ रही है वो आ रही है अप्रोक्स 3,85,49,000 की। इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 61,12,000 का। मतलब ये है कि यहाँ पर जो व्यक्ति रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्होंने सीधे सीधे 19% का नुकसान किया अपनी मेच्योरिटी वैल्यू पर। यहाँ पर आपके लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ रेट ऑफ रिटर्न हमने सिर्फ 11% ही लिया है और जो फंड वैल्यू भी ली है वो भी एवरेज सी ही ली है। अगर आपकी फंड वैल्यू भी ज्यादा है और आप रिटर्न भी ज्यादा बना रहे हैं तो सोचिए कि आप कितना नुकसान कर रहे होंगे। तो जल्द से जल्द इस कैलकुलेटर को डाउनलोड करें और चेक करें कि आपका कितना नुकसान हो रहा है। यहाँ तक आपको ये बात तो समझ में आ गई कि जो डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर्स होते हैं वो बेहतर वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं, मेच्योरिटी पर बेहतर वैल्यू पाते हैं। लेकिन डायरेक्ट प्लान को लेकर स्टडीज कुछ और बताती है। स्टडीज का कहना है कि डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर्स जो है वो अक्सर नुकसान करते हैं क्योंकि उनके पास सही जानकारी नहीं होती है। उन्हें नहीं पता होता कौन सा फंड उनके लिए सही है, स्कीम ऑप्शंस को कैसे चूज करना है, कब एसआईपी को स्टार्ट करना है, कब एसआईपी को स्टॉप करना है, कितने अमाउंट की एसआईपी करनी है, बाजार का मूल्यांकन कैसे करना है, टैक्स का क्या करना है। ये सारी जानकारियां नहीं होने के कारण डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर्स अक्सर वेल्थ क्रिएशन से चूक जाते हैं। यहाँ पर आपने कैलकुलेटर में भी देखा कि किस तरह से छोटी सी चूक के कारण वेल्थ क्रिएशन में कितना फर्क आ गया। अगर आप भी ये सोचते हैं और आपका भी ये सवाल है कि म्यूचुअल फंड में हम लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन फिर भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, आखिर क्यों? वैसे में कई गलतियां हैं जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स लगातार दोहराते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि छोटी सी चूक से कितना बड़ा नुकसान हो गया। आप विप्लव मजूमदार सर की इस वीडियो से जान सकते हैं कि क्या गलतियां हैं जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स लगातार करते हैं और उन गलतियों को आप अवॉइड करते हुए अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आपने इन्वेस्टमेंट बस इन्वेस्टमेंट करने के लिए किया था या फिर आपके कुछ फ्यूचर गोल्स हैं, आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनको पूरा करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? वैसे में आपका जवाब जरूर ये होने वाला है कि हाँ, जिम्मेदारियां हैं तभी तो इतनी मेहनत से सेविंग कर रहे हैं, इतने मेहनत से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अब अपने अगले कैलकुलेटर से हम यही समझेंगे कि जिस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर जिस तरह से आपने अपने फ्यूचर की प्लानिंग की है, क्या उससे आपके भविष्य की जिम्मेदारियां पूरी होने वाली हैं? तो आइए चलते हैं अपने अगले कैलकुलेटर पर। यहाँ पर आपके लिए हमारी टीम ने कुछ एग्जाम्पल्स रेडी किए हैं जो कि आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इनको पूरा करने के लिए आपने जरूर ही एक पर्टिकुलर अमाउंट की प्लानिंग की होगी कि आने वाले समय में मुझे इतने पैसों की जरूरत होने वाली है। लेकिन ये असल जरूरत कितने पैसों की होने वाली है हम यहाँ पर वही चेक करने वाले हैं। मान लेते हैं कि आपने अपनी बेटी के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए 15 लाख की प्लानिंग की है, तो आने वाले 5 साल बाद ये जरूरत हो जाएगी आपकी 24,15,000 की। वही अगर आपने अपनी बेटी के एमबीए के लिए किसी साधारण से एमबीए कॉलेज में प्लान किया है कि 15 लाख में तो यहाँ आराम से मेरी बेटी का एमबीए हो जाएगा, तो आने वाले 10 साल बाद उसी साधारण से एमबीए कॉलेज का खर्च बैठने वाला है आपके लिए 38,90,000 का। वही अपने बेटे के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए अगर आपने प्लान किया है कि 15 लाख में तो यहाँ भी आराम से प्रोफेशनल एजुकेशन मेरे बेटे का कंप्लीट हो जाने वाला है, तो आने वाले 12 साल बाद ये जरूरत हो जाएगी आपकी 47,07,000 की। क्योंकि बच्चों की एजुकेशन के ऊपर किस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है ये हम सब जानते हैं। यहाँ पर जो इन्फ्लेशन रेट हमने लिया है वो सिर्फ 10% का ही लिया है, महंगाई इससे ज्यादा भी इंक्रीज हो रही है। अब आ जाते हैं आपके बच्चों की शादी के ऊपर। अगर इसके लिए भी आपने 10 लाख की प्लानिंग की है तो आने वाले 18 से 20 साल बाद ये जरूरत हो जाएगी आपकी 33 से 38 लाख की। क्या आपने इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स किए हैं? क्या आपने इस हिसाब से अपने फ्यूचर की प्लानिंग की है? अगर आपका जवाब ना है तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को जांचने की जरूरत है। ये कैलकुलेटर आपको मनी आईक्यू क्लास में भी मिलता है। यहाँ पर आप अपने और भी फ्यूचर गोल्स को फिल कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आने वाले समय में आपको कितने पैसों की असल जरूरत होने वाली है।
यहाँ पर जो भी वैल्यू हमने ली है वो एग्जाम्पल के तौर पर ली है। आपने जिस हिसाब से प्लानिंग की है उस वैल्यू को यहाँ पर पुट करके चेक कर सकते हैं कि आपको कितने पैसों की जरूरत होने वाली है। सोचिए जरा कि हम लगातार मेहनत करके सेविंग्स करते हैं, लगातार इन्वेस्टमेंट करते हैं इस कल्पना के साथ कि हमारा भविष्य सुनहरा होगा, लेकिन फिर भी अंत में पैसा बन नहीं पाता, हम वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। आखिर क्यों? क्योंकि कभी एफडी ले लिया, कभी पेंशन प्लान ले लिया, कभी इंश्योरेंस प्लान ले लिया, इन सब से भी रह गए तो अपने किसी एजेंट मित्र के पास हम पहुंच जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम बताओ हमारे लिए कौन सा प्लान बेस्ट है। वो जो प्लान हमें देता है, हार कर मजबूरी में हम उसी प्लान में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें उसकी एडवाइस को जज करना नहीं आता और हम ये नहीं समझ पाते कि जो प्लान वो हमें दे रहा है वो हमारे लिए सूटेबल है या नहीं, क्योंकि हमारे पास करेक्ट नॉलेज नहीं है, हमारे पास प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। इसीलिए आपको जरूरत है मनी आईक्यू क्लास की। मनी आईक्यू क्लास पर आपको आपके 5 सवालों के जवाब मिलते हैं। कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है, रिटायरमेंट के क्या तरीके हैं, 5 से 7 सालों में फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं, ऑल्टरनेट इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, लोन्स को लेकर, बच्चों के फ्यूचर को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है, ये सारी चीजें आप सीखते हैं सिर्फ 499 में। और लिटरली क्लास ज्वाइन करने के बाद आप ये फील करते हैं कि काश ये सब कुछ मैंने पहले सीखा होता, तो जो गलतियां लगातार मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स पर दोहराता आ रहा हूँ वो मैं नहीं कर रहा होता। तो सही मानिए अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी आप मनी आईक्यू क्लास से ट्रेनिंग लेकर आसान भाषा में बिना किसी फॉर्मूले के ये सीख सकते हैं कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे सही तरीके से करें और कैसे वेल्थ क्रिएशन करें। तो जल्द से जल्द मनी आईक्यू क्लास के साथ अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप planoworld.com वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। मनी आईक्यू क्लास पर आपको रिकॉर्डेड लेसन्स मिलते हैं, जिसको कंप्लीट करने के बाद आपका लाइव क्लैरिफिकेशन सेशन होता है मिस्टर विप्लव मजुमदार जी के साथ। यहाँ पर आप मनी आईक्यू रिलेटेड कोई भी डाउट आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें, क्योंकि भविष्य आपका है, जिम्मेदारियां आपकी हैं, तो उसके विषय में भी आपको ही सोचना होगा। आपके पास कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो आपके भविष्य में इंटरेस्टेड हो। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के और भी प्लान्स के ऊपर अगर आप रिव्यू एंड एनालिसिस वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारी टीम आपके लिए उस प्लान के ऊपर जल्द से जल्द वीडियो लेकर आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।